जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिक मंत्र के विषय में। न्यूमेरिक मंत्र क्या है और ये न्यूमेरिक मंत्र वास्तव में होते क्या हैं, कैसे कार्य करते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है। कुछ बातों को आपको समझना होगा। जिस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ी विद्या थी, एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं, इसके अंदर 3 खंड हुआ करते होते हैं, संहिता, होरा, जैमिनी। मोस्टली पब्लिक काम करना चाहती थी होरा के ऊपर, और इन्हें जैमिनी और संहिता ये 2 चीज़ें जोड़ के पहले दी जाती थी और तब होरा तक वो आते थे। तो लोगों ने क्या किया कि इन 2 टॉपिक्स को छोड़ना शुरू किया और सिर्फ होरा पे ही पूरी शक्ति लगा दी। मतलब आपको अगर 33-33 बांटना था तो वो 33 की बजाय आपने पूरा 90% होरा पे लगा दिया, बाकी 10% में आपने जैमिनी और उसकी संहिता समझ ली। इसमें भी अंतर है। जैमिनी के अलग खंड हैं, ये वैश्विक स्तर पे देखा जाता है। किसी एक व्यक्ति विशेष, होरा का अर्थ है कि किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली, तो मानसून का आना, और एक मेरी कुंडली में मंगल का खराब होना या मेरी कुंडली में राहु का खराब होना, तो ये क्या है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक कुंडली की बात होगी तो होरा चला जाता है। काम लोगों को होरा पे करना था, अब ये खंड छूट गए। ये भी बड़ा क्रिटिकल भारी पड़ने लगा था लोगों को, और वक्त के साथ उसी में से एक शाखा निकली अंक विज्ञान, अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी जिसे कहा जाता है। तो न्यूमरोलॉजी अंक के माध्यम से चलने वाली है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि 27 नक्षत्र और 4 चरण, ठीक है। तो 27 × 4 = 108, 27 × 4 108, 108 मन की माला जो हमारी होती है ना, इसमें 108 दाने ही होते हैं। जबकि आपने देखा होगा या सुना होगा मेरी वीडियो में कुछ कि मैंने ही कहा होगा कि माले की गिनती 100 मानी जाती है, लेकिन जाप हम 108 करते हैं, ठीक है। अंकों का बहुत कुछ चीज़ों से संबंध है। अंक कीरो ने कहा है, कीरो ज्योतिष और अंक विद्या के, अंक शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता, तो कीरो ने एक बात कही है कि अंक देवता और अंक ही राक्षसों के उत्पत्ति कारक हैं। अंक से ही देवता बनते हैं, अंक से ही राक्षस बनते हैं। तो उनकी बात के पीछे कुछ सांकेतिक कारण है। जैसे 1 से लेकर 9 तक की हम संख्याओं की बात करते हैं, और एक शून्य। मुख्य रूप से अंक हमारे 9-10 ही हैं, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, और शून्य जिसे अंक ही नहीं मानेंगे, मैं तो कहूँ जिसे आप प्रणव कहते हैं ना मंत्रों में, कि अब एम रिम क्लीम बीज अलग हैं, भम बीज अलग है, लेकिन एक प्रणव है ओम, जो काउंट होके भी काउंट नहीं है, जो कितना असीम है उसी तरीके से वो 0 है न्यूमरोलॉजी में। और 1 से लेकर 9 तक के अंक ये अपने आप में विशिष्ट प्रभाव रखते हैं। इनका संबंध देवताओं से भी है, इनका संबंध ग्रहों से भी है, इनका संबंध महाविद्याओं से भी है, भूत प्रेत इतर योनियों से भी है। अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय अंक मंत्र है, मंत्र विद्या में न्यूमेरिक मंत्र, कि अंकों को हम किस प्रकार से मंत्र बना सकते हैं। जिस लिए न्यूमरोलॉजी बना, करीब करीब ऐसे ही कारण, क्योंकि पौराणिक मंत्र, वैदिक मंत्र, तांत्रोक्त मंत्र और साबर बर्बर मंत्रों के साथ भी, विशेषकर अब जो ऑनलाइन पे सारी चीज़ें चली हैं, इससे मंत्र विद्या में साबर मंत्रों पे बहुत बड़ा झटका लगा है। मंत्रों ने काम करना बहुत से बंद कर दिए हैं। न्यूमेरिक मंत्र अंक के माध्यम से मंत्रों की शक्ति को जागृत कर देना है। अंक के माध्यम से मंत्र कैसे बनेंगे, ये एक विषय है जिसे मैं आने वाले कुछ समय में आपको समझाऊंगा। लेकिन इनके ऊपर एक लंबे समय तक मैंने काम किया है, मेरे कुछ शिष्यों ने काम किया है। उसे करने के बाद हमने इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि इनका इफेक्ट बहुत अच्छा आ जाता है। कुछ एक बात औसत इफेक्ट रहते हैं। अन्य मंत्रों के साथ भी यही है, हर बार आपका वैदिक मंत्र भी कार्य नहीं करेगा, हर बार आपका साबर मंत्र भी काम नहीं करेगा, कभी न कभी वो भी रुक जाते हैं। उसी प्रकार से अंक मंत्र एक अचूक मंत्र हो सकते हैं। इनमें फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि विनियोग, न्यास इत्यादि क्रियाओं से आप बच जाएंगे। किसी के पास गुरु सट ही नहीं है तो साबर मंत्र एक्टिवेट हो ही नहीं रहा बिना गुरु सट के, मंत्र लेके बेचारा लगा हुआ है तो उससे रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन न्यूमेरिक मंत्र में किसी प्रकार का न्यास, विनियोग इत्यादि चीज़ों से आप बच जाएंगे। संकल्प तक नहीं लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना संकल्प भी इसमें अंक अपना महत्व दे जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि ज्योतिष की भाषा में, न्यूमरोलॉजी की भाषा में अगर हम कहें तो रोड एक्सीडेंट होना, ठीक है, रोड एक्सीडेंट होना, ब्लीडिंग होना, तो ये ब्लीडिंग होना, इसका संबंध 9 अंक मंगल ग्रह से माना जाता है। जब आप अपने शत्रु के ऊपर कोई क्रिया करना चाहते हैं तो आप मारण विद्या का या किसी प्रकार की विद्याओं का प्रयोग करते हैं। उस समय में यदि
उस समय में यदि हम 9 का अंक अपने शत्रु के खिलाफ यूज करें तो यही 9 का अंक शत्रु को नुकसान दे जाएगा। लेकिन कैसे देगा? सिर्फ एक 9 बोलने से हो जाएगा? इसकी भी और दूसरा इसे यूज कैसे करेंगे? जाप करें या क्या करें? मैं बताता हूँ इसमें क्या करें। इसे तीनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। एक, इसे यंत्र बना के यंत्र रूप में, क्योंकि हम जब एक मंत्र में आपको बताता हूँ, 7 सती शारदा 12 वर्ष कुमार 1 माई परमेश्वरी 14 भुवन द्वार 2 पच की निर्मली 13 देवी देव 8 भैरव तेरी पूजा करे 11 रुद्र कर सेव। तो इन सब में आप शुरू की बातों को देखो। 7 सती शारदा, 7 सती, एक आपने अंक ले लो 7, 12 वर्ष कुमार 12 यानी ठीक है, 1 माई परमेश्वरी 1, 14 भुवन द्वार 14, 2 पक्ष की निर्मली 2, 13 मतलब 13, तो 13 उसे 13 बोल दिया गया है साबर मंत्रों के भाषा में, 13 वो हो गया। अब जब आप इन मंत्रों की पूरी सीरीज लेके चलेंगे तो इस मंत्र में सभी साबर मंत्र की शुरुआत में कहीं ना कहीं 9 8 10 दसनी 15 तिथि जान 4 युग में सुमरो, तो 4 युग का अर्थ क्या है? 4। अब इसका एक यंत्र बन जाता है। उसी प्रकार से इन न्यूमेरिक मंत्रों को हम एक यंत्र रूप में बनाकर इनका प्रयोग कर सकते हैं। इन मंत्रों को यंत्र के रूप में गले में भी धारण किया जा सकता है, किंतु ये क्रियाओं पे है। कुछ क्रियाओं में आपको जमीन के अंदर दबा देने से भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि मंगल किसका कारक है? भूमि का। तो हमें ये यंत्र 9 के अंक को अगर शत्रु के ऊपर घातक बनाना होगा तो 9 के अंक को मिट्टी देनी होगी। और वो मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए? जो सबसे उग्र स्थान हो, जैसे कि शमशान भूमि, कब्रिस्तान इत्यादि की, मरघट की, चौराहे की मिट्टी। तो कहीं भी ऐसी जगह का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। किस कार्य के लिए करना है? बहुत से काम हैं। किसी का विवाह नहीं हो रहा, लड़की की शादी नहीं हो रही, तो लड़की की शादी में क्या देखते हो आप? ज्योतिष के हिसाब से अगर हम बात करें तो गुरु को पत्ती का कारक माना गया है। न्यूमरोलॉजी में आ जाओ तो गुरु यानी कि 3 अंक, ठीक है, 3 अंक बृहस्पति का कारक माना गया है। तो न्यूमरोलॉजी का 3 अंक अगर उस लड़की की जिंदगी में ठीक किया जाए, लेकिन मंत्रों के माध्यम से इसे मंत्र बना के प्रयोग किया जाए, तो इसका रिजल्ट बहुत तेज आ जाएगा। आशा करता हूं कि, और इसे एक कोर्स के माध्यम से चलाने का प्रोग्राम रखा गया है, जिस कोर्स में आपको ऑनलाइन इसके विषय में सिखाया जाएगा।